आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। किस तरह की बातें हमें नाराज करती हैं? कोई मेरी कद्र नहीं करता, कोई नजरअंदाज करता रहता है, मुझे किसी चीज में शामिल नहीं किया जाता, मुझे शामिल करना चाहिए। कोई मेरा निरादर करता है, कोई मेरी अपेक्षा पे खरा नहीं उतरता, कोई जो परवाह नहीं करता, मुझे किसी बात के लिए कतार में लगना पड़ता है जो धीमी चल रही है। ट्रैफिक में इंतजार करना, कोई आपके उस पार्किंग पेस में आ धमकता है जिसके लिए आप रुके हुए थे। अपनी राय की कद्र ना किए जाना, लोग जो उस पर विश्वास नहीं करते जो आप कहते हैं। उस परमेश्वर के बारे में भी नहीं जिसकी हम सेवा करते हैं। हम इस संदेश को बेहतर जानते तो हमारे 900 अलग अलग डिनोमिनेशंस होते। वो सब जो सोचते हैं कि केवल वही है जो सही है। मेरे ख्याल से वो कुछ दीवारें नीचे गिरने लगी और मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरे जीवन काल में ही होगा। मैं उन्हें पूरी तरह गिरते हुए देख सकती हूँ, क्योंकि वाह, हम धरती पर कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं यदि हम सब फैसला करें एक दूसरे से प्रेम करने का और उन लोगों की आलोचना करना बंद करें जो उस तरह नहीं सोचते जिस तरह हम सोचते हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ कोई बैप्टिस्ट सेक्शन नहीं होगा, पेंटाकोस्टल सेक्शन, लूथरन सेक्शन, एक कैथोलिक सेक्शन, एक मेथोडिस्ट सेक्शन। तो हमारे पास वहां पूरा जीवन पड़ा है आपस में निभाने का। मैंने एक बयान सुना है हाल में जो वास्तव में सचमुच बहुत अच्छा था। हमें ये करने की जरूरत है कि हम अनेकता में एकता के साथ बैठे, क्योंकि आप देखें हम सब अलग अलग हैं। आपका विवाह सफल नहीं होगा यदि आप अपने अंतरों में समझौता ना करें। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे रजामंद होना है, अनादर ना करते हुए, और असल में दूसरे लोगों के कद्र करना। कितने झमेले वाला संसार है यहाँ पर, हाँ, जिसमें हम भी शामिल हैं। कितने झमेले वाली दुनिया होती यदि हम हर कोई आप जैसा होता। हाँ हूँ, हाँ, और हम सोचते हैं शायद हालात बेहतर हो, पर असल में ये सचमुच नहीं होते। प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना की जिसका हवाला हम प्रेरित प्रार्थना के रूप में देते हैं कुलुस्सियों में, इफिसियों में और फिलिपियों में। और मुझे बहुत पसंद है उनका अध्ययन करना और उन प्रार्थनाओं को पढ़ना। कई बार मैं उन्हें उन लोगों पर भी पढ़ती हूँ जो मीटिंग में शामिल होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वे सामर्थ्य से भरी हैं। और उनमें से एक प्रार्थना फिलिपियो 1:9-10 में है, और उसने कहा, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, जहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। इसलिए वो दोबारा कह रहा है, संतुष्ट बनो, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमें किसी भी चीज में ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम बस सफल हो गए हैं। और वो कहाँ है? मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उन लोगों को स्वीकार करो जो सर्वोत्तम हैं, और ये कि तुम निष्ठावान रहो और बिना नाराजगी के रहो जब तक मसीह नहीं आ जाते। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि उसने ये बात कही? यह अवश्य ही महत्वपूर्ण होगी। पौलुस कुछ ही मात्रा में ये बातें प्रार्थनाओं में कह सकता था, और उसने कहा, ओ बाय द वे, मैं सचमुच आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम बिना नाराजगी के रह सको जब तक कि मसीह नहीं आता। भजन संहिता 119, 165, तेरी व्यवस्था से प्रीत रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। अब आप जानते हैं, इस संदेश को सुनने के बाद आप ऐसा करेंगे यदि आप मुझे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करेंगे। जो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप और ज्यादा सावधान रहेंगे नाराजगी के प्रति अगले कुछ सप्ताहों तक, 2 या 3 सप्ताह तक। पर पता है, मेरे ख्याल से
कुछ विशेष बातें हैं जो आप अपनी प्रार्थना की सूची में डाल सकते हो और वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उनके बारे में हर दिन प्रार्थना कर सकते हैं या उनके बारे में आप कोई इकरार कर सकते हैं या स्वयं से हर दिन उनके बारे में बात कर सकते हैं। बस प्रभु से ये कहने के काबिल हो, जब मैं रात को सोने जाऊं, प्रभु मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि आज रात मैं सो सकती हूँ और मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। आमीन। और इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल से आप सचमुच गंभीर और प्रतिबद्ध मसीही हैं। आप जो सोचते हैं उन भावनाओं को एक ओर रख देते हैं और आप इस तरह प्रतिबद्ध होंगे कि नाराज़ होकर सोने नहीं जाएँगे, है ना? हम हमेशा इंतज़ार करते हैं दूसरे व्यक्ति से कि वो इसे सही करे। क्या मैं आपको एक बात बताऊँ? सबसे पहले जो सही करता है वही सबसे ज़्यादा आत्मिक है। जाइए और पहला बनिए। सुबह ये कहना अच्छा है, आज मैं नाराज़ ना होना चुनती हूँ, चाहे आज कुछ भी हो जाए, ख़ासकर जब आप ये जानते हो कि आपके लिए ये एक कमज़ोरी है या किसी ऐसे के आस-पास रहने वाले हैं जो लगता है आपको उत्तेजित करता हो, या आप एक ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ नाराज़ होना बहुत आसान है। बदतमीज़ लोग, लापरवाह लोग, आपसे ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा जैसा आपसे होना चाहिए। एक फैसला कीजिए, मैं आज काम पर नाराज़ नहीं होने वाली। मुझे परवाह नहीं कि कुछ भी हो, प्रभु मुझे मजबूत बनाए रखे ताकि मैं नाराज़गी में अपना दिन ना बिताऊँ। बहुत से अलग-अलग किस्म की नाराज़गियाँ हैं। नाराज़गी मोल लेना, नाराज़गी देना, सच्चाई से नाराज़ होना। यीशु ने हमेशा लोगों को नाराज़ किया, बस हमेशा सच्चाई बताकर। हम परमेश्वर से नाराज़ हो सकते हैं या हम मुसीबत से नाराज़ हो सकते हैं, जो उन एक संदेशों में से एक है जिसे मैं बताऊँगी। इससे बदतर कुछ भी नहीं कि आप थोड़ा-सा रत्ती भर भी परमेश्वर से नाराज़ हो, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हुए जैसे आपने सोचा था, क्योंकि आपकी थोड़ी-सी ज़िंदगी कठोर रही। हम पवित्र आत्मा को नाराज़ कर सकते हैं और भई ये कुछ ऐसा है जिससे सचमुच हमें परेशान होना चाहिए कि पवित्र आत्मा को हम नाराज़ करना ना चाहें। आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा को हम कैसे नाराज़ करें? वैसा करने के लिए हम क्या करें? खैर जाओ और पढ़ो इफिसियों 4:29-31। इस वक़्त नहीं, पर आपको जल्दी पता चलेगा। आप जानते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा क्या नाराज़ करता है? गुस्सा, नफ़रत, झगड़ा, इस तरह की बातें जिनकी हम बात कर रहे हैं। और फिर ये बहुत कुछ कहता है शब्दों के बारे में। बेकार शब्द, भद्दे शब्द, वे सब प्रकार की बातें जो हम कहते हैं जो लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। और हम सब जानते हैं कि बहुत बार नाराज़गी उससे उत्पन्न होती है जो बातें हम कहते हैं या उन अच्छी बातों से जो हम नहीं कहते। आमीन। और फिर स्वयं को नाराज़ करना, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत दिलचस्प है कि बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में कोई नाराज़गी नहीं होगी। कोई नहीं। ज़ीरो। तो बताइए क्या हमें इसे सही करना होगा इससे पहले कि हम वहाँ जाए? मुँह की कटनी वाले स्वर्गदूत हम नाराज़गी दूर करेंगे। अब यहाँ कुछ है जो मैंने काफ़ी अरसे से नहीं सिखाया और मेरे ख़्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप मत्ती अध्याय 24 की ओर देखें, ये सब संकेत हैं अंतिम दिनों का। लड़ाइयाँ, लड़ाइयों की अफ़वाहें, भूकंप, अकाल, अलग-अलग स्थानों पर बार। पर कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते जब हम अंतिम दिनों के संकेतों की बात करते हैं। यदि कहीं अकाल पड़ा है तो कोई कहता उफ़! ये संकेत अंतिम दिनों का है। यदि कहीं भूकंप आता है, देखा ये अंतिम दिनों का संकेत है। यीशु जल्दी आ रहे हैं। आप जानते हैं अंतिम दिनों का ये एक बड़ा संकेत है जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। और यह है कि जो लिखा है वचन 10 और वचन 12 में, अंतिम दिनों के संकेत, और बहुत से लोग नाराज होंगे। खैर चलो भी, हमें इसे समझना होगा। बहुत से नाराज होंगे। आज धरती पर कहीं ज्यादा लोग नाराज है बजाय किसी और काल के। और मैंने कभी ऐसा समय नहीं देखा जब लोग इतने क्रोधित और इतने तनाव और दबाव से भरे हुए हों। और मेरा मतलब है, जरा सी बात नहीं लगती किसी इंसान को भड़काने में। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जब आपको स्पेशल क्लासेस चलानी पड़े लोगों के लिए दिन में रोज हो, और जब ये बहुत खराब हो चुका हो मेरे ख्याल से, और क्या उनके पास अब
लोगों के लिए कुछ है सेल फोन की वजह से गुस्सा है, मुझे नहीं पता। ये ऐसा है कि गिव मी अ ब्रेक। यदि सेल फोन आपकी शांति चुरा लेने वाले हैं तो इन चीजों को आप अपने घर से बाहर रखें। तब बहुत सी ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे जिस पे उन्हें भरोसा करना चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए थी, और वो ठोकर खाएंगे और गिर जाएंगे। बस केवल नाराजगी के कारण अपने हृदय में नाराजगी रखकर आप आत्मिक रूप से बढ़ नहीं सकते। आप हृदय में नाराजगी रखकर सफल नहीं हो सकते। कुछ और कलीसिया की वृद्धि में बाधक नहीं हो सकता सिवाय इसके कि अगुओं के बीच झगड़ा हो। ये एक नाशक है। आप अभिषेक प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि डायरेक्टर या वर्शिप लीडर अपने सदस्यों से झगड़ रहा हो, या दो सदस्य ये सोच रहे हैं खैर काश मुझे तुम्हारी नौकरी मिली होती पर मुझे नहीं मिली, और आप जानते हैं बड़बड़ा रहे हैं। आप में से कितने जानते हैं इस बात को? देखो, मैं किसी को समझाने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मालूम। कोई मुझे ये नहीं बता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। और अतीत में जब इस बीच परमेश्वर मेरे सामने आया और मुझे पूरी तरह उलट कर रख दिया और मुझे पलट कर रख दिया और अंत में मुझे सही तरीके से रखा। मुझे उम्मीद है कि मैं हर रविवार चर्च जाएंगे और हम अपने दोस्तों के साथ लंच पर बाहर जाएंगे और बस चुगली करेंगे। पास्टर ये और पास्टर वो, ये बड़बड़ाना। खैर, इसमें कोई हैरानी नहीं कि चर्च में कोई वृद्धि नहीं। कोई पास्टर पूरी कांग्रीग्रेशन में हर एक को खुश नहीं रख सकता, पर आपको इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा कि आप अपने स्टाफ में कबाड़ा ना होने दो। और यदि आप जानते हैं कि कोई कांग्रीग्रेशन में है तो झगड़े का कारण है, तो आपको उसे बाहर निकालना चाहिए या उससे बात करके उसे समझाना चाहिए, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं और दाम बहुत ऊंचे हैं और ऐसा कुछ करने के लिए आपको चुकाने पड़ते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को जो कभी खुश नहीं होगा चाहे आप कुछ भी करें, इसे बर्बाद करने की कोशिश में। आमीन। आपको काम करने की जरूरत है कि आप अपने परिवार से झगड़ा बाहर के। बाइबल में लिखा है जहां भी एकता है वहां अभिषेक और आशीष है। तो बहुत से लोग नाराज होंगे। हम एक बहुत ही हिंसक समय में जी रहे हैं जब लोग इतने तनाव में है, बहुत ज्यादा कार्य करने की कोशिश में। और फिर 12 में लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और ये मसीह की देह के बारे में बात कर रहा है। ये मेरे लिए शांत करने वाले शास्त्र वचन है। और मसीह की महान देह से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। देश में बढ़ती हुई दुष्टता और अव्यवस्था के कारण शैतान बहुत पसंद करता है ठंडे प्रेम वाला गढ़ जो हमारे हृदय में बना हुआ है। तो हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते। हम में एक दूसरे के प्रति करुणा नहीं है। हम अपने मुंह से किसी के टुकड़े टुकड़े कर देने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम एक दूसरे की जरूरतें नहीं पूरी कर रहे हैं, पर हम चर्च जाते हैं। हम में से हर कोई सेवकाई में है। आप भी सेवकाई में होते हैं जब आप अपनी फैक्ट्री में जाते हैं। आप सेवकाई में होते हैं जब आप अपने ऑफिस जाते हैं। लोग सुने, आपको देखें। और यह संभव नहीं कि जो जानबूझकर नाराज करने की सोचे बस ये देखते रह जाएं। मैं अच्छा प्रचार कर रही हूँ। देखिए, बात दरअसल ये है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन का आनंद लें। मैं इससे भरी हूँ, इसलिए हम अपने टेलीविजन प्रोग्राम में कहते हैं प्रतिदिन जीवन का आनंद लें। मेरे ख्याल से परमेश्वर के लिए इससे बदतर कुछ भी नहीं कि वो किसी को दुखी होता हुआ देखे। उसके बाद जब भी उन्होंने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया और दाम चुकाया जो उन्होंने चुकाया ताकि हम एक बढ़िया जीवन जी सके, और हम बस यही कर सकते हैं कि दुखी हो जाएं और एक दूसरे से नफरत करो और नाराज हों। और ये एक बड़ी त्रासदी है। क्रूस त्रासदी थी और हम उस त्रासदी को जारी रखते हैं यदि हम वो जीवन जीने देने के लिए यीशु मरे ना जिए। मुझे बहुत पसंद है जो पौलुस ने कहा। चलो देखिए वो क्या है। फिलिपियो 3 में उसने कहा, एक बात मैं करता हूँ, एक बात जो महत्वपूर्ण है उसे भुला देना जो अतीत में है और आगे बढ़ना उन बातों की
और जो आगे हैं, आप में से कुछ को आज रात कुछ बातें भुलाने की ज़रूरत है। आपको उन्हें यहीं छोड़ना होगा, उन्हें अपने साथ घर मत ले जाइए। क्या आपने सुना? उन्हें अपने साथ काम पर ना ले जाए, उन्हें और अपने साथ ना रखें, उन्हें जाने दें। यही मतलब है क्षमा का, कि उसे छोड़ दें, उसे जाने दें, उससे दूर हो जाएँ। घर जाते समय कचरे के कूड़ेदान के पास रुकिए और शारीरिक रूप से अपनी कार से बाहर आएँ और कहें, मैं इन बातों को इस कूड़ेदान में डाल रहा हूँ जिसकी जगह ये है, मैं उसे अपने साथ नहीं रखूँगा। शायद ये आपको मूर्खता लगे, पर कई बार ये अच्छा होता है कि आप इस किस्म की कोई फिजिकल एक्शन ले। मैं इस चीज को फेंक रहा हूँ, मैं इसे नहीं रख रहा, मैं इससे छुटकारा पा रहा हूँ। इसे जाने दो, उसे जाने दे जो पीछे हैं। आप उन बातों की ओर आगे नहीं बढ़ सकते जो आगे हैं, यदि आप अपने साथ बीते कल को घसीट रहे हैं। आमीन। चलो भी, यीशु मरे ताकि आप एक जीवन जी सके। चोर आता है चोरी करने, घात करने और तबाह करने, पर मैं आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और आप अपने जीवन का आनंद ले और इसे बहुतायत से हासिल करें, पूर्णता से, जब तक ये पूर्ण होकर बहने ना लगे। और उस बाकी के भाग को सुने जो पौलुस ने कहा। चलो, मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ लें, मैं उसे थाम लेना चाहती हूँ जिसके लिए मसीह मरे ताकि वो मुझे थाम सके। मैंने इसका इरादा कर लिया है। वो कह रहे हैं मैं उसे थामूंगा, जिसके लिए यीशु मरे ताकि मैं उसे थाम सकूं। मैं इसकी ओर बढ़ रहा हूं। चलो भी, क्या आज रात यहाँ कोई है जो ये कहेगा कि मैं इसकी ओर बढ़ रहा हूं? अब और दैनीय मसीहत में ना रहे, मैं नाराज हूं। तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। पता है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग बदतमीजी नहीं करते, वे करते हैं। आपको कुछ पता है, हम एक लड़ाई में हैं। हम परमेश्वर की सेना में सिपाही, और यहाँ एक आत्मिक लड़ाई जारी है जो हमारे आसपास सारा समय होती रहती है और हम हमेशा तरोताजा होने की जरूरत महसूस करते हैं। हमें ये याद रखना है कि हम शरीर और लहू के विरुद्ध नहीं हैं, पर हम विरुद्ध हैं प्रधानताओं के, शक्तियों की और उच्च स्थानों की। इस सप्ताहांत हम कभी इस शास्त्र वचन की ओर देखेंगे शायद, जहां पतरस ने यीशु को डांटा कि वो भी क्रूस पर जाएगा और दुख उठाएगा, और यीशु उसकी ओर मुड़ा और कहा, मुझसे दूर हट शैतान। उन्होंने सीधे पतरस की ओर देखा और कहा, पीछे हट। अब मैं आपको ये सुझाव नहीं दूंगी कि आप घर जाकर ऐसा करें, पर मैं ये स्पष्ट कर दूं इससे पहले कि आप घर जाएं। लेडीज, घर जाकर अपने पतियों की ओर देखकर ये मत कहिए, तुम शैतान हो। पर मैं ये मुद्दा उठा रही हूँ कि जो पतरस कह रहा था उसके पीछे कौन था, और उसने कहा, तुम एक नाराजगी हो और एक रुकावट हो, और तुम मुझे परमेश्वर की इच्छा से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। आप जो किसी व्यक्ति पर दोष लगा रहे हैं, वो बस शैतान है जो कार्य कर रहा है किसी जन्मजात कमजोरी के कारण किसी में, और आप कहीं बेहतर होंगे बजाय पूरा दिन इस पर बिताने के या साल भर उससे नाराज रहकर, बजाय उसमें से कुछ समय शैतान को डांटने में बिताने की। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर आपको उस कमजोर क्षेत्र में मजबूती देंगे। हमें उसको थामना है जिसके लिए मसीह यीशु मरे, हमें थामने के लिए। बहुत से लोग नाराज होंगे, लोगों की विशाल देह का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोग, मैं चाहती हूँ कि आप ये जानी, प्रेम आत्मिक लड़ाई में है। ओ? जब आप प्रेम में चलते हैं, हर बार आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप शैतान से लड़ाई जीत लेते हैं। हर बार जब आप किसी पर मेहरबान होते हैं जिसने आपको ठेस पहुंचाई है, तो आपने बस जीत हासिल की। आमीन। हर बार जब आप देते हैं तो आप इस आत्मिक लड़ाई में चंदा देते हैं। खैर, अच्छा है आप में से कुछ ये समझ गए, ये है परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपको देने की जरूरत है। और मैं ये जानबूझकर कर सकती हूँ, मैं कारण ढूंढती हूँ देने के लिए।
मैं देती हूँ, मैं ये जानबूझकर करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है जो अय्यूब ने कहा, उसने कहा, उसके कारण मुझे पता नहीं था, मैंने खोजा। अय्यूब बाहर गया सहायता के लिए गरीब लोगों की तलाश में, वो रुका नहीं, उसने उस तक आने के लिए, और उसने कहा यदि मैं अपनी भुजा किसी को सहायता देने के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो बेहतर होगा आप इसे मेरे शरीर से काट फेंकें। मेरे कहने का मतलब है कि वचन में बहुत ही सामर्थी शास्त्र वचन है। यदि आप सचमुच उन पर विश्वास करना चुने, हम ये नहीं कहते और प्रेम में चल नहीं सकते, शैतान हमारी चमड़ी के पीछे पड़ा है, हमारे सामने इतनी बढ़िया जिंदगी पड़ी है, पर आप परमेश्वर का अभिषेक नहीं रख सकते और हर समय किसी पर नाराज नहीं रह सकते। आप बस ऐसा नहीं करेंगे। मैं यहाँ ऊपर आकर ये अपेक्षा नहीं कर सकती कि जो मैं कहती हूँ अभिषेक प्राप्त करने के लिए, यदि मैं यहाँ आऊं देव से नाराज होकर, तो मैं ये नहीं कर सकती। आमीन। प्रेम ढांपता है और क्षमा करता है नाराजगियां। हमें सीखना पड़ता है जीने के लिए, जिसे मैं कहती हूँ न्यू नॉर्मल, आप कहते हैं। बस मैं, पता है लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होता है अपनी भावनाओं में ठेस खाना जब कोई उन्हें अभद्र करे। आपका नॉर्मल किसी उदार रहित व्यक्ति के जैसा नहीं है, और आपका न्यू नॉर्मल जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था, क्योंकि अब आप किसी चीज के बारे में कुछ जानते हैं जो शायद आप उसके बारे में पहले नहीं जानते थे। अब आपको इसे उन सब चीजों में शामिल करना पड़ेगा जो आप जानते हैं। पौलुस ने ये कहा, क्योंकि तुम अभी भी आत्मिक नहीं हो, अभी भी आत्मिक नहीं हो। ये आत्मा से भरे हुए चर्च जाने वाले लोग हैं, और उसने कहा तुम आत्मिक नहीं हो क्योंकि तुम्हें शरीर का स्वभाव है और आप साधारण संवेदना के नियंत्रण में हो, क्योंकि जब तक डाह और जलन है और चुगली और झगड़े आपके भीतर है, तो क्या आप आत्महीन नहीं और शरीर में हैं? एक आम मनुष्य के दर्जे के अनुसार व्यवहार करना और ऐसा व्यवहार करना अपरिवर्तित मानव की तरह है। यदि कोई भी मनुष्य मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, जिसे नया जीवन मिला है और हमारे पास नया सामर्थ और न्यू नॉर्मल है। और एक मसीह के लिए आसानी से नाराज होना नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो शिक्षा आपने परमेश्वर के वचन से सुनी है वो आपको प्रेरित करेगी कि आप नाराजगी से इनकार करें और इसकी बजाय जानबूझकर एक मेल मिलाप करने वाले बने। और इसलिए धन्यवाद आज हमारे साथ शामिल होने के लिए, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका बाकी का दिन भी बिल्कुल शानदार और बढ़िया रहेगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।